हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले लेक्चर में मिसलेनियस चैप्टर 4 को कवर कर रहे थे, जिसमें हम पार्ट 1 में क्वेश्चंस 1 to 6 कंप्लीट किए थे। फिर पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चंस 6 to 12 से लेकर के कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग पार्ट 3 को कवर करेंगे, जिसमें 13 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन होगा सारे को इस पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एकदम बढ़िया समझे, एकदम आसानी से इजी वे में क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास दे दिया है 13। समझिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, समझिए एकदम इजी में बताइए। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट, सारा में एक ही एप्लीकेशन है। क्वेश्चन कर रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट, जो भी दे दिया डिटरमिनेंट में उसको टेकन कर सकते। फर्स्ट में दे दिया 3a माइनस बी प्लस ए, फिर आपके पास दे दिया है माइनस सी प्लस ए। सेकेंड एलिमेंट आपके पास दे दिया है माइनस ए प्लस बी, फिर हम देखें C2 एलिमेंट दे दिया है बी, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइनस सी प्लस बी। फिर थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या दे दिया, माइनस ए प्लस सी, फिर आपके पास एलिमेंट दे दिया है माइनस बी प्लस सी, और थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या प्रेजेंट है, 3। समझिए, इतना का वैल्यू दे दिया आरकेएस में प्रूफ करना है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्या दे दिया है, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इंटू बगल में आपके पास प्रेजेंट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यही क्वेश्चन है, समझिए एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आसानी से क्लियर जाएगा। सारा बात जो पीछे पढ़े थे उसी एप्लीकेशन पर है। क्या करेंगे हम लोग, क्या बतलाए थे एग्जाम में, आप लिखिएगा लेट दी गिवन डिटरमिनेंट बी डेल, जो भी डिटरमिनेंट है उसको क्या टेकन करेंगे, डेल। हम लोग डायरेक्ट यहां से टेकन करते हैं लेट डेल इक्वल टू, जो भी डिटरमिनेंट है उसको डेल टेकन कर लेते हैं। बतलाइए, जैसे हम लोग डेल इक्वल टू, समझिए हम कई बार डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में आपको बोले हैं, नोटिस कीजिएगा, याद होगा कि जब भी क्वेश्चंस में गिवन दिया उसको बिल्कुल टारगेट नहीं कीजिए, हमेशा जो प्रूफ करना है उसको टारगेट कीजिए कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रूफ करना है, आप देख सकते हैं इसमें 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो आप टारगेट कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर C1 में R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करते हैं तो a प्लस ए 2a प्लस 3a 5a माइनस बी माइनस सी। क्या हमको 5a माइनस बी माइनस सी प्रूफ करना है, नहीं, ये हमारे पास प्रूफ करना नहीं है। अगर हम C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं 3a माइनस ए तो बचा 2a और माइनस ए मीन्स a प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी कर सकते हैं 3b माइनस बी तो माइनस 2b, 3b माइनस 2b तो बच गया b प्लस a प्लस सी। तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। मीन्स अगर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 हम लोग ऐड करेंगे तो आसानी से प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा, आसानी से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी बताइए, C1 टेंड्स टू क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा C3। बताइए, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड किए, बताइए 3a माइनस ए माइनस 2a, 3a माइनस 2a क्या रह जाएगा a, और ऐड कर रहे हैं प्लस बी प्लस सी तो प्लस बी प्लस सी। किसमें चेंजिंग होगा, C1 में, तो हम लोग सारे एलिमेंट को किस प्लेस पर लिखेंगे, C1 के प्लेस पर। समझिए इस में 3b माइनस बी माइनस 2b तो एक b रह गया आपके पास। फिर क्या प्रेजेंट है, प्लस a है तो a भी रह गया आपके पास प्रेजेंट, प्लस c है तो c भी रह गया आपके पास प्रेजेंट। फिर बताइए 3c माइनस c और माइनस c तो आपके पास क्या प्रेजेंट रह गया, प्लस c प्लस क्या प्रेजेंट है a और प्लस क्या रह गया b। क्लियर कॉन्सेप्ट, किसमें चेंज है जस्ट बताएं, C1 में, C2 C3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो इसके सारे एलिमेंट को लिख दीजिए माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस क्या कर सकते हैं b। यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, और क्या प्रेजेंट है 3c। समझिए एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से एकदम क्लियर कीजिएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बताइए, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिटरमिनेंट में क्या पढ़े हैं, किसी भी 1 रोज या 1 कॉलम्स में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको हम लोग टेकन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं C1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो जैसे हम लोग कॉमन टेकन कर लेते हैं, हम लोग क्या कर ले बताइए, a प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो हम लोग C1 से टेकन कर लेते हैं। बताइए क्या रह जाएगा यहाँ पर 1 1 1, क्या प्रेजेंट हो गया माइनस ए प्लस बी। हम लोग फिर देख रहे हैं 3b और माइनस सी प्लस बी। C3 में क्या एलिमेंट है, जो भी है उसको टेकन कीजिए माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। क्लियर है कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इजी वे में आसानी से पूछ सकते हैं। बोलिए, फर्स्ट में प्रेजेंट है a प्लस बी प्लस सी तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। हम लोग कई बार बोले हैं कि डिटरमिनेंट में मेनली क्या टारगेट रहता है मेरा, मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना। उस जीरो करने के लिए वन लाना बहुत ही जरूरी रहता है। तो आप देख रहे हैं 1 1 1 आपके पास प्रेजेंट है,
किसी दो को सेपरेट कीजिए, एक बार R2 तो क्या जगह रिलेशन बोलिए, R2 टेंड्स टू हम लोग क्या बोलेंगे R2 माइनस R3, सेपरेट कीजिए, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेट करना, बताइए यहाँ पर देख सकते हैं, बताइए साइड में कर देते हैं 3b सेपरेट करें माइनस c प्लस b, बताइए क्या रहेगा 3b माइनस b, तो 2b माइनस माइनस प्लस c, R2 में से R3 सेपरेट करने पर कितना आ चुका है 2b प्लस c, क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर बताइए R2 माइनस R3 सेपरेट कीजिए, माइनस b प्लस c और माइनस 3c, हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है माइनस b प्लस c और माइनस 3c, सॉल्व करेंगे तो माइनस b माइनस 2c, अगर हम माइनस टेकन करते हैं तो कितना रहेगा आपके पास, बताइए b प्लस 2c, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। अब आइए पॉइंट पर, फिर हम लोग R3 टेंड्स टू, एक बार R3 में से किसको सेपरेट कर दिए R1 को, बताइए 1 माइनस 1 सेपरेट किया तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, इसमें इसको सेपरेट किए तो b क्या आ जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस c और सेपरेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस c, फिर यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं 3c माइनस c, तो क्या टेकन करेंगे 2c और माइनस माइनस प्लस है तो क्या प्रेजेंट रहेगा आपके पास प्लस है, क्लियर कॉन्सेप्ट। R1 में कोई चेंजिंग नहीं तो इसको रन दीजिए, 1 माइनस a प्लस b और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है माइनस a प्लस c, क्लियर कॉन्सेप्ट। देखिए कई बार आपको बताया गया था कि जब भी टू कॉन्सिक्यूटिव, आप देख सकते हैं दो लगातार जीरो, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं एकदम इजी वे में एक्सपेंड कर सकते हैं, बताइए जैसे 0 0 यहाँ पर प्रेजेंट है, नोटिस कीजिए, पहले इसको फटाफट नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टू कॉन्सिक्यूटिव दो लगातार जीरो है, इसके अलावा हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ये चार एलिमेंट क्या करा जाएगा आपके पास कंटिन्यू रह जाएगा, तो इसको टेकन कर लेते हैं, बताइए क्या प्रेजेंट रह जाएगा बोलिए। तो हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है a प्लस b प्लस c इंटू 4 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट क्या आ चुका है बोलिए 2b प्लस c, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एलिमेंट प्रेजेंट है 2b प्लस c माइनस c प्लस a, तो माइनस c प्लस a, फिर हम लोग कह सकते हैं माइनस क्या प्रेजेंट है b प्लस 2c, तो b प्लस 2c, फिर हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है 2c प्लस a 2c प्लस a, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट पर, बताइए 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप कैसे सॉल्व करते हैं, नोटिस कीजिए और क्लियर कीजिए, बताइए क्या प्रेजेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं a प्लस b प्लस c, क्लियर है, क्या पढ़े से प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो बताइए जैसे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल करें तो क्या रहेगा 2 2 4, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे bc, 2b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2ba, 2c को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c स्क्वायर और a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ac, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो माइनस, नोटिस कीजिए यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पर हम लोग टेकन कर चुके, बताइए ये प्लस हो चुका है, ध्यान से देखिए प्लस हो चुका है, b को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस bc, तो प्लस माइनस फिर से हो गया आपके पास माइनस bc, समझिए यहाँ पर। फिर बताइए यहाँ प्लस हो चुका है, आप देखिए यहाँ पर b को हम लोग मल्टीप्लाई करें a के साथ तो क्या प्रेजेंट रहेगा ab, तो ab, फिर आपके पास क्या रहेगा ये प्लस का 2c को माइनस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2c स्क्वायर और 2c को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2ca, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल क्या लिखेंगे, क्या प्रेजेंट है a प्लस b प्लस c, नोटिस कीजिए यहाँ पर, बताइए 2ab और प्लस ab जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या टेकन करेंगे 3ab, फिर बताइए 4bc में से 1bc जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा 3bc, हम लोग देख रहे हैं प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर क्या आ रहा है कैंसिल, और ac और प्लस 2ac क्या हो जाएगा 3a और c, क्लियर कॉन्सेप्ट, बताइए जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, बताइए a प्लस b प्लस c इंटू, बताइए 3 जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं क्या रहेगा प्रेजेंट ab प्लस bc प्लस c, क्लियर है, जैसे हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो क्या प्रेजेंट रहेगा, बताइए a प्लस b प्लस c इंटू बगल में क्या प्रेजेंट है ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू RHS, आपके पास क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। यही क्वेश्चन था आपके पास 4 मार्क्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास प्रूफ होना था 3 इंटू a प्लस b प्लस c, तो आ चुका है, आप देख सकते हैं 3 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू ab प्लस bc प्लस ca इंटू ab प्लस bc प्लस ca, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम इजी वे में समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन 14 क्या दे दिया है, सिमिलर क्वेश्चन है, सारा में सेम एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन दे दिया प्रूफ दैट, क्या दे दिया बताइए, जो भी दे दिया हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट है 1 2 और क्या प्रेजेंट दे दिया है 3, फिर हम लोग देख सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है 1 प्लस p, फिर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है 3 प्लस 2p, फिर क्या प्रेजेंट है 6 प्लस 3p, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट समझिए, बोलिए
फिर नेक्स्ट में प्रेजेंट है 1 प्लस पी प्लस क्या कर सकते हैं क्यू, पर प्रेजेंट है 4 प्लस 3p प्लस 2q, और लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है 10 प्लस कर सकते हैं 6p और क्या प्रेजेंट है 3q। इसका वैल्यू क्या प्रूफ करना है बोलिए 1। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए। बतलाइए सबसे फर्स्ट वर्ड के एग्जाम में क्या करेंगे, क्या बतलाएं, लेट दी गिवन डिटर्मिनेंट बी डेल, जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा उसको डेल टेकन करेंगे। तो बताइए लेट, जैसे हम लोग डेल इसको टेकन करते हैं तो डेल इक्वल टू ये आ गया। बोलिए अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करें एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए हम लोग क्या टेकन करेंगे, बताइए। देखिए यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, हम कई बार बोल चुके हैं कि डिटर्मिनेंट में एक ही टारगेट रहता है, मैक्सिमम एलिमेंट को 0 करना। उस 0 करने पे एक्सपेंड बहुत ही इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर R2 में आपके पास प्रेजेंट है 2, समझिए अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और R2 माइनस R1 करते हैं तो 2 माइनस 2 0 मींस यहाँ 0 आ जाएगा। अगर हम R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 में से R1 सेपरेट कर 3 माइनस 3 बन जाए 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और जैसे 2 कॉन्सिक्यूटिव 2 लगातार 0 जैसे आपके पास आएगा उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम इजी वे में आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हो जाएगा क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये पॉइंट समझिए हम लोग क्या ऑपरेशंस करेंगे, समझिए R2 टेंड्स टू क्या बोले हैं R2 माइनस 2R1, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से R1 सेपरेट करना है, 2 माइनस 2 बन जाए क्या आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, साइड में कर देते हैं R2 के प्लेस पर क्या प्रेजेंट है बताइए 3 प्लस 2p, देख सकते हैं माइनस 2 इंटू R1 क्या प्रेजेंट है, यहाँ देखिए हम लोग साइड में सॉल्व कर देते हैं 1 प्लस p, बताइए क्या रहेगा 3 प्लस 2p माइनस 2 और माइनस 2p, मतलब 3 में से 2 सेपरेट करेंगे 1, 2p कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट बोलिए 1। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आइए R2 के प्लेस पर क्या है एलिमेंट बोलिए 4 प्लस 3p प्लस 2q, अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए R1 से, माइनस 2 बन जाए 2, माइनस 2 को p से मल्टीप्लाई कर माइनस 2p, और माइनस 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2q, क्या रहेगा बोलिए माइनस 2q प्लस 2 कैंसिल, 4 में से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या प्रेजेंट रहेगा 2, और 3p माइनस 2p तो क्या प्रेजेंट रहेगा p। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आइए अभी हम जस्ट बताए R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 माइनस R1 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 ना, तो क्या टेकन करेंगे R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1, बताइए 3 माइनस 3 बन जाए 3 क्या हो जाएगा 0, बताइए 6 प्लस 3p माइनस 3 बन जाए 3, तो 6 माइनस 3 क्या प्रेजेंट रहेगा 3, और 3p क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर आप देख सकते हैं R3, तो बताए R3 के प्लेस पर क्या एलिमेंट है 10 प्लस 6p प्लस 3q, अब माइनस 3 इंटू R1 के प्लेस पर क्या प्रेजेंट है 1 प्लस p प्लस क्या कर सकते हैं q, बताइए 10 माइनस 3 बन जाए 3 क्या रह गया 7, 6p माइनस 3p तो क्या प्रेजेंट रह गया 3p, और 3q माइनस 3q कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास बताइए 7 प्लस 3p। चेंजिंग किस में होगा, तो आप देख सकते हैं चेंजिंग R2 और R3 में ही होगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो R1 में जो भी एलिमेंट है उसको टेकन कर लीजिए 1 प्लस p प्लस क्या कर सकते हैं q, बताइए जैसे हम इसको 2 कॉन्सिक्यूटिव 0 है, 2 लगातार 0 इसके अलावा एक्सपेंड करते हैं, बताइए क्या प्रेजेंट रहेगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, 7 प्लस 3p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस क्या रहेगा 3p माइनस 3 टू जा 6, माइनस 3 को p से मल्टीप्लाई माइनस 3p प्लस 3p माइनस 3p कैंसिल, 7 माइनस 6 क्या प्रेजेंट रह गया 1, इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया RHS प्रूफ। एकदम छोटा क्वेश्चन है, ये सारा रफ वर्क है, इसको साइड में कर दीजिए, एकदम छोटा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप एकदम इजी में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। नोट डाउन, क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देख सकते हैं आप क्वेश्चन आपके पास दे दिया 15, क्वेश्चन 15 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सीबीएसई बोर्ड से लेकर के आईसीएसई बोर्ड में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है प्रूव दैट, समझिए क्या दे दिया, एकदम इजी वे में समझिए क्या दे दिया आपके पास प्रेजेंट, हम लोग देख रहे हैं साइन अल्फा पर प्रेजेंट है साइन बीटा, और लास्ट में दे दिया है साइन गामा। सेकेंड कॉलम में आपके पास दे दिया है कॉस अल्फा कॉस बीटा, और थर्ड में क्या दे दिया है कॉस गामा। फिर हम लोग देख रहे हैं थर्ड में आपके पास प्रेजेंट है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, कॉस आपके पास दे दिया है बीटा प्लस डेल्टा, और थर्ड में आपके पास दे दिया है कॉस गामा प्लस डेल्टा। समझिए एकदम इजी में,
इतना का वैल्यू क्या प्रूफ करना है, तो इतना का वैल्यू प्रूफ करना है 0। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए। क्या टेकन करेंगे, क्या प्रॉपर्टी बताए हैं, आप एग्जाम में लिखिएगा लेट द गिवन डिटरमिनेंट बी डेल। हम लोग यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। लेट डेल इक्वल टू जो भी डिटरमिनेंट है उसको क्या टेकन कर चुके हैं, डेल। समझिए इजी वे में, विच इंप्लाइज बोलिए डेल इक्वल टू, समझिए और बोलिए। फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है हम लोग देख रहे हैं साइन अल्फा, तो क्या टेकन करेंगे साइन अल्फा, पर देख रहे हैं साइन बीटा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है साइन गामा। सेकेंड में क्या प्रेजेंट है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। बताइए, याद होगा क्लास 11 से आप कॉस ए प्लस बी का एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग साइड में इंडिकेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, समझिए। सिंस आप पढ़े थे, हम लोग लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, नोटिस कीजिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन। किसका फॉर्मूला था, कॉस ए प्लस बी का। लगा दीजिए इस दोनों प्रॉपर्टी को, जैसे हम लोग टेकन करेंगे बताइए क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी क्या टेकन करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ए के प्लेस पर है अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, माइनस साइन ए के प्लेस पर है अल्फा इंटू साइन डेल्टा। सेकेंड में क्या बने कॉस ए प्लस बी, तो क्या टेकन करेंगे कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, माइनस हम लोग क्या कह सकते हैं साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। फिर आइए कॉस ए प्लस बी, क्या पढ़े थे आप बताइए, कॉस गामा इंटू क्या कह सकते हैं कॉस डेल्टा, माइनस हम लोग कह सकते हैं साइन गामा इंटू क्या प्रेजेंट है साइन डेल्टा। एकदम इजी वे में समझिए, बताइए। देखिए आप डिटरमिनेंट का रूल पढ़े थे कि इफ वन रोज एंड वन कॉलम्स आर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, किसी भी डिटरमिनेंट का वन रो या वन कॉलम अगर प्लस या माइनस के साथ जुड़ा है तो उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में हम लोग टेकन कर सकते हैं। मीन्स इसको जैसे टू अलग अलग डिटरमिनेंट में टेकन करते हैं, तो फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है बताइए, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जो भी एलिमेंट है उसको टेकन कर लीजिए। सेकेंड में क्या प्रेजेंट है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको भी टेकन कर लीजिए। फिर देखिए फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है आपके पास, बोलिए कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा। सेकेंड में क्या प्रेजेंट है कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा। थर्ड में क्या प्रेजेंट है कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। एकदम इजी वे में समझिए और बोलिए, एकदम इजी वे में समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम का आप आसानी से पूछ सकते हैं। बोलिए फर्स्ट एलिमेंट आप देख सकते हैं, फर्स्ट हम लोग फर्स्ट को टेकन किया, सेकंड में सेकंड को टेकन करेंगे, बीच में माइनस साइन है, देखिए सारे माइनस है तो माइनस साइन हम लोग बाहर टेकन कर चुके हैं। फिर क्या प्रेजेंट है आपके पास साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। सेकंड में क्या प्रेजेंट है हम लोग देख रहे हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। बताइए सेकंड में आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट को टेकन किया, सेकंड में सेकंड एलिमेंट को टेकन करेंगे, तो जैसे सेकंड डिटरमिनेंट हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, फिर आपके पास आ जाएगा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, और थर्ड आपके पास आ जाएगा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए फर्स्ट तो पढ़े थे इफ एंड स्केलर, फिर कह सकते हैं कि इफ एनी रियल नंबर इज कॉमन फ्रॉम वन रोज एंड वन कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट के वन रोज या वन कॉलम से कोई एलिमेंट कॉमन है, देन उसको हम लोग बाहर टेकन आउट कर सकते हैं। तो बताइए कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा सब में प्रेजेंट है, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं C3 से कॉस डेल्टा कॉमन लेते हैं, थर्ड कॉलम से क्या कॉमन लेते हैं कॉस डेल्टा। तो बताइए क्या रहेगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। सेकेंड कॉलम में क्या प्रेजेंट है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। देख सकते हैं आप कॉस डेल्टा हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो फिर से क्या रहेगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब बताइए माइनस साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा सारा में कॉमन है, तो जैसे हम लोग साइन डेल्टा फिर से क्या कर लेते हैं सेकंड C3 से कॉमन ले लेते हैं, सेकंड डिटरमिनेंट के थर्ड कॉलम से कॉमन टेकन कर लेते हैं। बताइए क्या प्रेजेंट रहेगा, हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। सेकंड में क्या प्रेजेंट है बोलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। साइन डेल्टा जैसे हम लोग कॉमन टेकन कर चुके हैं, तो बताइए क्या प्रेजेंट रह गया साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। समझिए और बोलिए। आपको डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी बताया गया था, याद होगा, इफ टू रोज ऑफ टू कॉलम्स और ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी डिटरमिनेंट का टू रोज और टू कॉलम्स आइडेंटिकल था तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता था 0। तो आप देख सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है,
तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस बात को हम लोग क्लियर करके लिखेंगे, समझिए पहले इतना फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग लिखेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए जैसे हम लोग टेकन करेंगे, बताइए क्या रहेगा रिलेशन। हम लोग देख रहे हैं cos डेल्टा प्रेजेंट है इनटू क्या हो जाएगा 0। 0 क्या हुआ तो देख सकते हैं, बताइए 0 क्या प्रेजेंट हुआ, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो इस बात को आप इंडिकेट कर सकते हैं, सिंस C2 एंड C3 आर क्या प्रेजेंट है, बोलिए आइडेंटिकल। और पढ़े थे इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर आइए माइनस साइन डेल्टा है तो साइन डेल्टा रहेगा ही। फिर से देखिए यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। यहां भी देख रहे हैं C1 और C3 क्या है आइडेंटिकल है। तो अभी हम जस्ट बताएं किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। तो इस बात को इंडिकेट कर देंगे, सिंस C1 एंड C3 आर क्या हो जाएगा बोलिए आइडेंटिकल। जैसे C1 एंड C2 आइडेंटिकल हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, अभी हम जस्ट बताए हैं। इसका मतलब साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा साइन दोनों आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा 0। तो फिर से हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट रह गया साइन डेल्टा इनटू 0 बताइए। 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 माइनस 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो गया आरचेस प्रूफ्ड। मींस आरचेस का वैल्यू 0 आ गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कह सकते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या प्रूफ हो गया 0। जरूरी नहीं ऐसे एक्सपेंड करके आप यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगर C2 में देखिए cos अल्फा है तो C2 में हम लोग cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर सकते थे इसमें, और इसमें हम लोग sin डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो भी आपके पास दो आइडेंटिकल आ जाता, फिर भी आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो कई सारे मेथड है, कई सारे प्रोसेस है, आपको जैसे क्वेश्चन समझ में आए आप इजी कॉन्सेप्ट ला करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम समझ करके बढ़िया से प्रॉपर्टी ला करके फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा आप आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके पास दे दिया 16, देखिए क्या प्रेजेंट है समझिए। सॉल्व के पास दे दिया है दी सिस्टम ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशंस, करा नीचे कुछ इक्वेशंस दिए गए, उसको क्या करना है सॉल्व करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलिनियस का। लास्ट का जो भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व दी सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस बोला है कि जो भी इक्वेशंस दिया गया उसको क्या टेकन करना है सॉल्व करना है। समझिए यहाँ पर मींस एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। जो भी इक्वेशन दे दिया उसको आप टेकन आउट कर सकते हैं। 2/x प्लस क्या प्रेजेंट है बताइए 3/y प्लस हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है 10/z इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 4। फिर सेकेंड इक्वेशन है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 1। और थर्ड इक्वेशन है 6/x प्लस हम लोग कह सकते हैं 9/y माइनस कह सकते हैं 20/z इक्वल टू क्या प्रेजेंट है बताया आर्केस्ट्रॉन 2। समझिए आपको याद होगा क्लास 10 आप पढ़े थे, याद होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वहां पर आप देखे थे ढेर सारे क्वेश्चंस को कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन का पार्ट आ गया, जब भी क्वेश्चन आपके पास फ्रैक्शन आ गया, तो जब भी फ्रैक्शन आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ टेकन कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो जब भी 1/x 1/1/z फ्रैक्शन का पार्ट है तो इसको कुछ ना कुछ आप पुट कर लीजिए, लेट कर लीजिए, मान लीजिए। तो पुट हम लोग क्या कर लेते हैं बताइए 1/x इक्वल टू क्या टेकन कर लेते हैं a, कुछ डिफरेंट मान लीजिए। 1/y इक्वल टू क्या टेकन कर लेते हैं b, एंड बोलिए थर्ड में क्या प्रेजेंट है 1/z इक्वल टू क्या टेकन कर लेते हैं c। इस पूरे सिस्टम को ही काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? सारे को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आइए देयरफॉर बताइए क्या 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 हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा। देयरफॉर हम बोलेंगे दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, इसका मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या क्या हो जाएगा बोलते हैं बताइए। 2/x को यहाँ पर देखिए रफली साइड में हम लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा रफ कर लेते हैं। क्या 2/x को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/x, और 1/x का वैल्यू a है तो इसको क्या बोलेंगे 2a। उसी तरह सिमिलर बताइए क्या हो जाएगा इक्वेशन बताइए 2a प्लस 3 1/y को माने है b, तो 3b इक्वल प्लस क्या प्रेजेंट है 10c इक्वल टू क्या आ गया 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गया समझिए। सेकेंड इक्वेशन क्या प्रेजेंट है 4a माइनस 6b
प्लस 5c इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 1, और थर्ड इक्वेशन क्या कह सकते हैं 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 2। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? एकदम इजी में, बढ़िया समझिए। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म, जो भी इक्वेशन दिया उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। बताइए, जैसे हम लोग मैट्रिक्स टेकन कर लेते हैं ए, बताइए, याद कीजिए ऐसा पढ़े थे 4.6 में, मैट्रिक्स ए में किस एलिमेंट को टेकन करेंगे? जो भी ए बी सी का कोफिशिएंट है उसको टेकन करेंगे। बताइए क्या प्रेजेंट है 2 3 10, सेकेंड में क्या प्रेजेंट है 4 -6 और 5, थर्ड में क्या प्रेजेंट है 6 9 और -20। समझिए एकदम इजी है। बताइए कॉमा एक्स इक्वल टू क्या हो गया वेरिएबल, वेरिएबल इसमें क्या क्या प्रेजेंट है बोलिए? हम लोग देख रहे हैं ए बी सी, तो ए बी और सी टेकन कर चुके हैं। बताइए बी मीन्स क्या? आरएचएस में जो भी एलिमेंट है वो किसका वर्क करेगा? मैट्रिक्स बी का। तो बताइए क्या एलिमेंट है 4, सेकंड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है 1 और थर्ड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है 2। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से नोटिस कीजिएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। अब जैसे इसको हम लोग मैट्रिक्स टेकन करने से पहले क्या करेंगे? नोटिस कीजिएगा, इसका डिटरमिनेंट टेकन करेंगे। तो सिंस बताइए इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए टेकन करेंगे। अब जैसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट टेकन करते, बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए टेकन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करें? मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखेंगे, लिख दीजिए 2 4 6, क्या प्रेजेंट है 3 -6 और 9, थर्ड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है 10 5 और क्या प्रेजेंट है -20। बताइए समझिए आप, जैसे हम इसको सॉल्व करते एक्सपेंड करते, बताइए क्या रहेगा 2 के लॉन्ग जैसे एक्सपेंड इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते क्या रहेगा 26 जा 120 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 9 5 जा क्या प्रेजेंट रहेगा? बताइए 45। पॉजिटिव का क्या चलेगा? क्या पढ़े आप? नेगेटिव, तो माइनस क्या टेकन करेंगे 3 इंटू, नोटिस कीजिएगा 24 जा -80 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 6 5 जा कितना हो गया 30, प्लस जैसे हम लोग 10 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या रहेगा 10 9 4 जा 36 माइनस माइनस प्लस 6 6 जा क्या प्रेजेंट है बोलिए 36। बताइए जैसे हम सॉल्व करें 120 माइनस 45 75 75 जा कितना हो जाएगा 150 माइनस 80 माइनस 80 110 110 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 330 और प्लस क्या कर सकते हैं 72 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, ऐड करें तो कितना रहेगा 0 3 2 5 5 10 7 3 10 1 11 1 12 मींस 1200। बताइए क्या 1200 0 के इक्वल है? नहीं, 1200 0 के इक्वल नहीं है। मींस हम लोग कह सकते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर ये क्या टेकन करेंगे सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। अब बताइए जैसे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका हम लोग क्या फाइंड करें? इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर्स ना, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? कोफैक्टर्स। तो इस बात को लिखेंगे नाउ क्या टेकन करें? बताइए दी कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स किसका? ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, जो भी मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे? समझिए उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। एकदम बढ़िया से समझ करके खटाखट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको पहले बढ़िया समझ के नोट कीजिए। इसका हम लोग क्या फाइंड करें? बताइए कोफैक्टर। जैसे ही कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन? बोलिए जैसे ही कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो बताइए सिंस हम लोग क्या टेकन करेंगे? बताइए A11। नोटिस कीजिएगा क्या पढ़े थे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। बताइए जैसे हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एलिमेंट्स को एक्सपेंड करेंगे, बताइए क्या पढ़े थे? बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देख सकते हैं। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा एलिमेंट? बोलिए। पर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको टेकन कीजिए, उसका कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। -6 9 -6 9 क्या प्रेजेंट है 5 और -20 क्या पढ़ते? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 26 या 120 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -45 कितना आ गया आपके पास 75। फर्स्ट प्लेस और पॉजिटिव होता है, इसका साइन चेंज नहीं करेगा। फिर आ जाइए बताइए A12 मींस क्या होता है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। बताइए क्या रहेगा रिलेशन? बोलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख सकते हैं। बताइए क्या प्रेजेंट है 4 6 5 और -20 टेकन कर लीजिए 4 6 5 और क्या प्रेजेंट है -20। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 24 या 80 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -30 माइनस कितना हो जाएगा 110। बट आप रूल क्या पढ़े थे? पॉजिटिव के बाद निगेटिव, तो निगेटिव मींस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर जैसे हम लोग A13 फाइंड करें, A13 मींस क्या होता है? फर्स्ट रो और
थर्ड कॉलम, समझिए एकदम इजी में कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब क्या हो जाएगा 9 6 जा 54, तो क्या टेकन करेंगे 4 और 6, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है -6 और 9, मतलब क्या हो जाएगा 9 6 जा 54, सॉरी 9 4 है, 9 4 जा 36 4 है, और माइनस माइनस प्लस 36 कितना आ गया आपके पास बोलिए 72, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेगा। फिर जैसे हम लोग A21 फाइंड करते हैं, H1 में क्या रहेगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, बोलते चलिए फटाफट, बोलिए क्या रहेगा रिलेशन, एकदम इजी वे में समझिए बताइए। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या एलिमेंट बच गया 3 9 10 और -20, टेकन कर लीजिए 3 9 10 और -20, बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -60 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस हम लोग क्या बोलेंगे 10 9 जा 90, तो कितना हो जाएगा -150, पॉजिटिव निगेटिव तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर जैसे हम लोग टेकन करें बताइए A22 में क्या होता है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, बोर्ड पर देखिए यहाँ पर और बोलिए फटाफट क्या रहेगा, बोलते चलिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा एलिमेंट बोलिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट कट गया 2 6 10 और -20, टेकन कर लीजिए 2 6 10 और -20, बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -40 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -60 माइनस कितना आ गया 100, और लास्ट में जैसे हम लोग फाइंड करेंगे A23 में क्या होता है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब क्या आ जाएगा समझिए यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट एलिमेंट पूरी है 2 6 3 और 9, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे 2 6 3 और 9, बताइए 9 2 या 18 -18 क्या रहेगा सो बोलिए 0, 18 -18 क्या प्रेजेंट है बोलिए फटाफट बोलिए 0, अब क्या रहेगा रेस्ट एलिमेंट सो बोलिए, समझिए एकदम इजी में पॉजिटिव निगेटिव तो 0 में -0 करेंगे तो भी आपके पास 0 ही रहेगा, तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अब बताइए नेक्स्ट एलिमेंट बताइए, जैसे हम लोग A31 टेकन करते हैं, A31 में क्या होता है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब ये क्या रह जाएगा समझिए और बोलिए फटाफट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बोलिए क्या प्रेजेंट है 3 -6 10 और 5, तो क्या टेकन करेंगे बताइए यहाँ पर 3 -6 10 और क्या कर सकते हैं 5, बताइए क्या पढ़े प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 3 जा 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -10 6 जा 60, कितना आ गया आपके पास बोलिए 75, यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो कोई साइन चेंज नहीं, A32 टेकन कीजिए बताइए, जैसे हम लोग थर्ड रो सेकंड कॉलम टेकन कर बताइए थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या रह गया 2 4 10 और 5, टेकन कीजिए 2 4 10 और 5, 5 2 जा 10 -10 4 जा 40, कितना आ गया -30, बट यहाँ पर पॉजिटिव क्या चलता है निगेटिव, तो माइनस माइनस +30। फिर हम लोग लास्ट एलिमेंट क्या बताएंगे बताइए A33 में क्या होता है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या रह गया 2 4 3 और -6, मतलब जैसे हम लोग टेकन करेंगे 2 4 3 और -6, बताइए क्या पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 6 2 जा -12 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -12, कितना हो गया -24, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव ही होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्लियर है। अब बताइए आप पढ़े थे कि सारा का कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड कर चुके, जब भी कोफैक्टर को ट्रांसपोज करें वही क्या कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो सिंस हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताइए इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, मींस जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या टेकन करेंगे बताइए उसका ट्रांसपोज टेकन करें, समझिए एकदम इजी है, बताइए एलिमेंट जो भी है उसको पुट कर दीजिए, क्या प्रेजेंट है 75, सेकेंड एलिमेंट देख रहे हैं 110 और थर्ड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है 72, फिर हम लोग देख रहे हैं 150 माइनस 100 है और थर्ड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है 0, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है 75 और देख रहे हैं 30 और क्या प्रेजेंट है -24, इसका क्या करना है आप देख सकते हैं ट्रांसपोज, जैसे हम लोग ट्रांसपोज चेक करेंगे, ट्रांसपोज करने का मीनिंग क्या होता है हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल टेकन करेंगे ना, तो देयरफॉर बताइए जैसे हम लोग फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एकदम इजी में कॉन्सेप्ट को समझिए, बोलिए क्या रहेगा जो भी हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल लिखिए 75 110 और क्या कर सकते हैं 72, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट कर दीजिए 150 माइनस 100 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में पुट कीजिए 75 30 और -24, क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं। अब बताइए मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है नोटिस कीजिएगा, शो दी क्या बोलेंगे बताइए रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इज गिवन बाय, बताइए मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है नोटिस कीजिएगा, पिछले क्लास से बताए थे
x इक्वल टू क्या था, a इनवर्स इंटू बी। जहां पे 4.6 का प्रॉब्लम बताया गया था वहां पर सब प्रॉपर्टी समझाया गया था कि जब भी a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आपके पास क्या हो जाएगा, x का वैल्यू। तो बताइए a इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, नोटिस कीजिए, याद कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में पीछे फाइंड कर चुके हैं, कितना फाइंड किया है बताइए, 1200। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 1200। देखिए यहाँ पर जब भी एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे वही आपके पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। जो भी एलिमेंट है इनवर्स में पुट कीजिए, 75, 110 और 72, 150 माइनस 100 0, फिर क्या प्रेजेंट है 75, 30 और क्या प्रेजेंट है -24 इंटू आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी। आप देख सकते हैं आरएचएस में जो भी एलिमेंट था वो किसका वर्क करेगा, मैट्रिक्स बी का। हम लोग यहाँ पर टेकन कर चुके हैं, मैट्रिक्स बी का एलिमेंट क्या है 4, 1 और 2। तो जैसे हम लोग मैट्रिक्स बी का एलिमेंट पुट कर देते हैं 4, 1 और क्या प्रेजेंट रहेगा 2। नोटिस कीजिए और समझिए, फटाफट समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम हुआ तो आप बोलिएगा। चलिए 1/1200 है, ये रहेगा। नोटिस कीजिए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझिए एकदम इजी वे में। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम लोग देख सकते हैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम बतलाए थे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो जाएगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब बताइए जैसे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टेकन करते हैं, क्या पढ़े थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा 3/1, मींस रो हो जाएगा 1, 2, 3 और कॉलम एक ही रहेगा। 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 75 4 जा 300। सेकंड एलिमेंट 150, सेकंड एलिमेंट 1, 150 को 1 से मल्टीप्लाई किया 150, थर्ड एलिमेंट 75, थर्ड एलिमेंट 2, 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया 150। क्लियर है, चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बोलिए 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 440, सेकंड एलिमेंट -100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -100, थर्ड एलिमेंट 30, थर्ड एलिमेंट 2, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 2 जा 60। फिर आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 72 4 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, सेकंड एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, -24 2, -24 2 जा कितना होता है 48। थोड़ा भी कंफ्यूजन है प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए क्लियर कॉन्सेप्ट। और इतना समझ करके फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, क्लियर है। चलिए जैसे हम लोग देख रहे हैं, बताइए सिंस x एलएचएस में आपके पास क्या प्रेजेंट है x, आप देख सकते हैं यहाँ पर, बताइए एलएचएस में जो भी एलिमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है x। इसका वैल्यू देखिए हम पीछे क्या टेकन किए थे a b और क्या टेकन किए थे c, इक्वल टू क्या प्रेजेंट है बताइए 1/1200 इंटू मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया बताइए। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे एकदम इजी वे में समझिए, बताइए 300 प्लस 300 कितना हो गया आपके पास, बोलिए 600, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिए हैं। 440 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 340 प्लस 60 कितना आ चुका है 400। फिर बताइए 280 माइनस 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 80, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास बताइए 7 और कितना हो जाएगा 2, तो क्या टेकन करेंगे 200 आपके पास आ गया 40। बोलिए दिक्कत है तो बोलिए कहीं भी, क्लियर कॉन्सेप्ट, बोलिए। देख सकते हैं यहाँ का 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, यहाँ पे 28 होगा 288, 288 में से 48 सेपरेट कीजिए 240। बताइए जैसे हम इसको सॉल्व करके कैंसिल करके क्या रहेगा बताइए, जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा एलिमेंट, बोलिए 600/1200 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, 4 डिवाइड करें 1/3 और कितना हो गया 1/5। क्लियर है। अब जैसे हम एलिमेंट को इक्वेट कर लेते हैं, क्या करेंगे बताइए, इक्वेटिंग दी corresponding एलिमेंट्स वी गेट। बताइए जैसे हम एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, बताइए फर्स्ट को फर्स्ट साथ इक्वेट करेंगे तो a इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 1/2। बट आप नोटिस कीजिए, बताइए एक हम किसको माने थे, आप देख सकते हैं, बताइए ए हम इनिशियली में क्वेश्चन में माने हुए थे। देखिए ए हम लोग शुरू में किसको माने हुए थे, ए को 1/x को, तो जहां ए है वहां क्या पुट करेंगे 1/x। तो जैसे ए के प्लेस पर पुट करेंगे 1/x इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x 1 जा x इक्वल टू कितना हो गया 2। तो फर्स्ट आंसर आपके पास आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 2। फिर हम लोग कह सकते हैं b, बताइए b इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 1/3। आप देख सकते हैं b को हम लोग क्या टेकन किए थे 1/y इक्वल टू 1/3। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं c के प्लेस पर क्या एलिमेंट है बोलिए 1/5।
सी किसको माने थे 1/z, 1/z इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम समझ करके बढ़िया से इसको फटाफट नोट कीजिए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब 3 क्वेश्चन दे दिया है 17, 18 और 19, ये तीनों क्वेश्चन एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस है, आप एकदम इजी वे में समझिए, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन दे दिया आर इन एपी, किसी में प्रेजेंट है एपी में, क्वेश्चन कर रहा है देन दी डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दे दिया उसका वैल्यू पूछ रहा है, देख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट को हम टेकन कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट दे दिया है x+2, x+3, x+4, कॉन्सिक्यूटिव ही दिया है, लगातार दे दिया है, x+3, x+4, x+5, फिर आपके पास एलिमेंट दे दिया है x+2a, फिर देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है x+2b और x+3c, पूछ रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे दिया है 0, ऑप्शन बी हम लोग देख रहे हैं दे दिया है 1, ऑप्शन सी आपके पास दे दिया है x और ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है 2x, ये ABCD 4 ऑप्शन है, पूछ रहा है इसमें से MCQ क्वेश्चन है, इसका कौन सा आंसर सही होगा। हम लोग कई बार बतलाते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या टेकन करेंगे, आप लिख लीजिएगा लेट दी गिवन डिटरमिनेंट बी डेल, बट यहां पर जो क्वेश्चन दे दिया वो MCQ फॉर्म पर दिया है, तो MCQ फॉर्म पर दिया तो हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट बस टेकन करेंगे लेट डेल इक्वल टू, जो भी डिटरमिनेंट है उसको क्या टेकन करेंगे बताइए डेल, समझिए जैसे हम डेल इक्वल टू टेकन करते हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट को समझिए, फटाफट बोलिए। देखिए डिटरमिनेंट में आप पढ़े थे कि मैक्सिमम एलिमेंट को 0 करना है, उस 0 करने के लिए 1 आना जरूरी रहता है, समझिए। देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल करने के लिए बताइए, हम लोग देख रहे हैं 4 और 2 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 6, आप देखिए 4 + 2 6 और x + x 2x, और 2 जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा x + 3, 3 + 5 8 और x + x 2x, मीन्स 2x + 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं तो समझिए एक रिलेशन यहाँ पर आएगा, सबसे पहला कंडीशन दे दिया ABC आर इन AP, तो आप इस बात को नोटिस करिए, बताइए क्वेश्चंस पढ़े थे ABC आर इन AP, आप AP का बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते जैसे बोलेगा 3 नंबर्स आर इन AP, देन क्या पढ़े थे मिडिल टर्म का 2 टाइम्स, बीच का डबल टाइम्स, फर्स्ट और थर्ड के समेशन के इक्वल होता है, मीन्स मिडिल का ट्वाइस हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड के समेशन के इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस के रूल से, इसको आप अपडेट कर लीजिए, इसी का कॉन्सेप्ट होगा। हम लोग क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, तो हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं R1 टेंड्स टू R1 + R3, समझिए R1 में R3 ऐड करें, बताइए x + x क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए 2x, 4 + 2 6, R1 को R3 के साथ ऐड करें तो x + x 2x, 5 प्लस कितना हो जाएगा 3 8, x + x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2a प्लस क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर बताइए 2a 2b और 2c, यहाँ 2c है तो 2a आप प्लस क्या ऐड करेंगे 2c, क्लियर है। किसमें चेंज हुआ R1 में ना, R2 R3 में कोई चेंज नहीं, तो इसको रहने दीजिए x + 3, x + 4, x + 2b, फिर हम लोग देखना प्रेजेंट है x + 4, x + 5, x + 2c, एकदम इजी वे में समझिए। बताइए आप डिटरमिनेंट का रूल पढ़े थे कि 1 रोज एंड 1 कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट के 1 रोज या 1 कॉलम्स में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको टेकन कर सकते हैं, तो बताइए एकदम इजी वे में समझिए, बोलिए जैसे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो बताइए क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर x + 3, कह सकते हैं 2x + 3 = 6, 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा x + 4। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताइए, देख सकते हैं बताइए 2a + 2c, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए कि a + c का वैल्यू 2b है, अगर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऑल्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बताइए 2 × 4b, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a प्लस क्या कर सकते हैं 2c, हम लोग क्या किए हैं तो देखिए पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 × 4b = 2a + 2c, तो आप देख सकते हैं 2a + 2c का वैल्यू किसके इक्वल आ गया बताइए 4b, किसके इक्वल है 4b। अब देखिए क्या प्रेजेंट रह रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर साइड में हम लोग लिख देते हैं, बताइए फाइनली आ जाएगा 2x + 4b, अब जैसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा x + b, तो जैसे हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या प्रेजेंट रहेगा x + b, क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिए 4 है ना, 2x और प्लस 2b रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा बोलिए 2b। अब जो एलिमेंट है उसको पुट करिए x + 3, x + 4, फिर क्या सकते हैं x + 2b, थर्ड में क्या एलिमेंट है x + 4,
x+5 और x+ क्या कर सकते हैं 2c। पर इतना को बढ़िया से समझ करके आप फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इतना को फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिए, फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, आप डिटरमिनेंट का रूल पढ़े थे कि किसी भी वन रोज या वन कॉलम से अगर कोई एलिमेंट टेकन है, कॉमन है, तो उसको कॉमन हम लोग टेकन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या प्रेजेंट है, बताइए। देख सकते हैं 2 2 2, फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, समझिए। जैसे हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए, x+3, फिर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है x+4 और लास्ट में प्रेजेंट है x+2 भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 2 कॉमन लिए हैं, x+3 x+4 x+2 भी। अगला एलिमेंट भी क्या प्रेजेंट है, सेम है, x+3 x+4 और x+2 भी। थर्ड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, x+4, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं, x+5 और x+2c। अब समझिए, समझिए एकदम इजी है, पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, एकदम बढ़िया समझिए और बोलिए। आप पढ़े थे, बताइए किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। x+3 x+3 x+4 x+4 x+2 भी x+2 भी। तो इस बात को लिख देंगे। सिंस हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, R1 एंड कौन सा हो गया, R2 आर आइडेंटिकल। अब बताइए किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। अब 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं फाइनली डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0। 0 किस चीज में ऑप्शन है, ऑप्शन ए ना। तो हम लोग क्या जवाब देंगे बताइए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। मींस आप यहां पर मार्क कर सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके पास आंसर आ गया, ए, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। आप एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम इजी वे में समझ के नोट कीजिए फटाफट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट, इफ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आपके पास से दिया एक्स वाई जेड आर नन जीरो। क्या दे दिया है, नन जीरो, मींस एक्स वाई जेड में से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, रियल नंबर्स। क्या दे दिया है बोलिए, एक्स वाई जेड है तो कोई भी रियल नंबर नहीं है। देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स दे दिया है ए इक्वल टू, हम लोग देख रहे हैं इसका इनवर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बताइए, इनवर्स x 0 0 0 y 0 0 0 और z। देखिए सारा क्वेश्चन एमसीक्यू है। क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू है, एबीसीडी 4 ऑप्शन, आप 4 ऑप्शन लिखिएगा, हम लोग यहां से सॉल्यूशंस करना स्टार्ट कर। देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू है तो हम लोग लॉन्ग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग शॉर्ट प्रोसेस में बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन टेकन करेंगे। समझिए, आपको याद होगा हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन समझाए थे। क्या बतलाए थे, नोटिस कीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन नोटिस कीजिएगा। बताइए डायगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए बतलाए थे कि इसी में बताइए प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए था। नोटिस कीजिए डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए था, और प्रिंसिपल डायगोनल का वैल्यू क्या होना चाहिए था, डिफरेंट, एक्स वाई और जेड। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते थे DIAG। क्या टेकन करते थे बताइए, DIAG। क्या रहेगा आपके पास बोलिए, हम याद दिला देते हैं, पहले समझिए डायगोनल मैट्रिक्स। समझिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, समझिए एकदम से बताइए डायगोनल मैट्रिक्स क्या था। नोटिस कीजिएगा, देखिए इफ सपोज दैट मान लेते हैं ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास प्रेजेंट था, हम कुछ प्रॉपर्टी याद दिलाते हैं। देखिए A 0 0 0 B 0 0 0 C। क्लियर है? इसी को और करके हम लोग क्या लिखते थे, नोटिस कीजिएगा DIAG मींस हो गया डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ, कहीं पर प्रेजेंट है A B और C। इसका मीनिंग है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल का ये जो एलिमेंट आपके पास दिख रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट ABC है, अदरवाइज सारा एलिमेंट क्या है, 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। समझिए, जब भी निकालना हो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स तो हम लोग क्या कर देंगे बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है तो उसके एलिमेंट का इनवर्स हो जाता है। समझिए कोई मैट्रिक्स है, जैसे इन्वर्स करेंगे तो सारे एलिमेंट पे इन्वर्स लग जाएगा, ए इन्वर्स, बी इन्वर्स और सी इन्वर्स। क्लियर है? यही डायगोनल मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी था उसी का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे। तो सिंस क्वेश्चन में क्या देते हैं बोलिए, एक्स वाई जेड आर नन जीरो। क्वेश्चन में क्या करा बताइए, एक्स वाई जेड तीनों जो है नन जीरो मींस हो गया एक भी जीरो के इक्वल नहीं है। अब सिंस बताइए जैसे हम लोग ए इन्वर्स टेकन करेंगे, तो इन्वर्स क्या टेकन करेंगे, क्या बताएं इसको, इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे बताइए, क्या प्रेजेंट है, एक्स 0 0
0 y 0 0 0 और z। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बताएं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ x y एंड z। इसका मीनिंग है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या है, 0। अब जैसे इसका इनवर्स कर टेकन करें तो बताइए इनवर्स टेकन करने का मतलब क्या हो, ये तो मैट्रिक्स ए था। अब बताइए जैसे ही देयरफॉर बताइए ए इनवर्स हम लोग टेकन करेंगे तो क्या सीखना है आपके पास, बताइए कि जैसे इनवर्स टेकन करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा, एक्स का इनवर्स, वाई का इनवर्स और जेड का इनवर्स। और जैसे ही इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो क्या रूल पढ़े हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, और सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0। Which is the required solution of given question? कौन सा ऑप्शन आपके पास एग्जिस्ट कर गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। वन मेथड आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो सेकंड मेथड क्या था कि आप परंपरा से बना सकते थे। याद कीजिए इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फार्मूला ला करके पीछे जो बताए थे नोटिस कीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़ाए थे, ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे भी आप बना सकते थे, क्यों, जो मैट्रिक्स है उसका आपको डिटरमिनेंट निकालना था, ऐसे एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते, और मैट्रिक्स से आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने आता ही है, दोनों को डिवाइड करेंगे, वही आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा, सो आंसर आ जाएगा ये, जो कि ऑप्शन ए को एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो आप प्रोसेस ही बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला कर भी बना सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू है तो कभी भी आप लॉन्ग प्रोसेस नहीं अप्लाई कीजिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए, क्वेश्चन आसानी से टूट जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, बढ़िया से समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का हम लोग कह सकते हैं मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दे दिया, समझिए। लेट ए इक्वल टू, हम लोग देखें एक मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया, देखिए क्या प्रेजेंट है, समझिए एकदम इजी में। बताइए मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1। फिर आपके पास सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है, दे दिया है साइन थीटा 1 और दे दिया है माइनस साइन थीटा। फिर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है 1 साइन थीटा और क्या प्रेजेंट है 1। जहां पर कुछ कंडीशन दे दिया है, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू कितना दे दिया 2 पाई। इसका मीनिंग हो गया कि थीटा का वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। देन तो पूछ रहा है 4 ऑप्शन दे दिया, उनमें से कौन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है, देखिए हम पीछे बताए थे dt ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है dt ऑफ ए। dt ऑफ ए को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दोनों एक ही बात है, हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि dt ऑफ ए को ही बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, यहां पर देख सकते हैं, बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बोला है क्या 0 के इक्वल होगा। ऑप्शन सेकंड आपके पास दे दिया dt ऑफ ए मींस हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो होगा वो 2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन सी आपके पास दे दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो होगा वो 2 से 4 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। और ऑप्शन डी आपके पास दे दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वो बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 2 और 4 के बीच में। क्लियर कॉन्सेप्ट? ऑप्शन सी और ऑप्शन 4 सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल है, इसमें क्लोज इंटरवल है। इसका मीनिंग हो जाएगा 2 से 4 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मीनिंग हो जाएगा 2 से 4 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, बट 2 के इक्वल भी हो सकता है, 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो समझिए, आप देख सकते हैं यहां पर सबसे फर्स्ट चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो भी मतलब ये एक मैट्रिक्स से दिया है, सारा ऑप्शन जो दे दिया वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का दिया है। मींस जो मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है उस मैट्रिक्स से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे फर्स्ट मेरा टारगेट रहेगा इस मैट्रिक्स से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझिए, जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट ए पुट कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1। सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है 1 साइन थीटा और क्या प्रेजेंट है 1। समझिए एकदम बढ़िया से। सबसे फर्स्ट वर्क तो क्या किए कि मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट ए में लिखिए, क्योंकि सारा ऑप्शन जो है वो डिटरमिनेंट का रिलेशन है। अब जैसे हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे, बताइए एक्सपेंड करेंगे, बताइए क्या पढ़ते हैं 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें कितना, साइन स्क्वायर थीटा। पॉजिटिव बात निगेटिव, तो माइनस हम लोग क्या टेकेंगे, बताइए साइन थीटा। नोटिस कीजिएगा, माइनस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और माइनस इतना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा। अब प्लस 1 के लॉन्ग जैसे एक्सपेंड करेंगे, बोलिए माइनस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, साइन स्क्वायर थीटा इतना और माइनस इतना ना, तो माइनस माइनस क्या प्रेजेंट हो जाएगा, +1। बोलिए
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, 0 हो गया, 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, और प्लस हम लोग देख रहे हैं लास्ट में फिर क्या प्रेजेंट है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कम कीजिए, इसको ऐड कर दिए तो बताइए क्या रहेगा प्रेजेंट, बोलिए तो 1 प्लस 1 क्या देख रहे हैं 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या प्रेजेंट है 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में 2 कॉमन है क्या, 2 जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम ध्यान से इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए, आसानी से क्लियर हो जाएगा। बताइए, आपको क्लास 11th पढ़ाया गया था, याद होगा, वहां पर साइन का हम लोग रेंज पे डिस्कस किए थे, साइन का रेंज कहां से कहां तक लाइज करता है, समझिए हम साइड में लिख देते हैं। बताइए, आप जानते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, मीन साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे इस टर्म में हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन इंटरवल, जैसे ही स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करने पर हम लोग जब भी लिखते हैं तो फर्स्ट प्लेस पर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है 0, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता है, मिनिमम 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, तो ये चीज आपको समझना है। इज लेस देन इक्वल टू साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, मींस हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू, साइन स्क्वायर का वैल्यू 0 से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है 1 के बीच में। अब इसी इनइक्वालिटीज को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस बात को लिखेंगे सिंस वी नो दैट, समझ हम लोग क्या जानते हैं बताइए, तो हम लोग जानते हैं सिंस 0 इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से कहां तक लाइज करता है 1। समझिए मेरा टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना है, क्या टारगेट है, इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा में क्या किया गया है 1 ऐड किया गया है, अलजेब्रा का हम लोग कुछ भी करते हैं तो तरफ हम सब में 1 ऐड कर देते हैं। देखिए फर्स्ट में भी 1 ऐड कर दिए, सेकेंड में भी 1 ऐड कर दिए, और थर्ड में भी क्या ऐड कर चुके हैं 1। आप देख सकते हैं 1 1 1, क्योंकि इंटरवल का रूल है, कुछ भी करेंगे ऑल्टर में हम साइड टर्म में 1 को ऐड कर चुके हैं। बताइए 0 प्लस 1 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या प्रेजेंट रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। एकदम इजी वे में समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, फिर बताइए, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा में किससे मल्टीप्लाई किया गया 2 से, अलजेब्रा का रूल है, कुछ भी करते हैं दो तरफ हम सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। समझिए देखिए 2 में हम प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें 2 जा कितना हो गया 4। क्लियर कॉन्सेप्ट, अब देखिए 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, इसी का वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए। 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि इसी का वैल्यू ये आया है तो इतना को तो इतना लिख ही सकते हैं। तो बीच में क्या टेकन करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 4। इसका मीनिंग हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर होगा, 4 के इक्वल 4 से लेस होगा। अगर आपको और ज्यादा क्लियर करना हो तो इसी को आप इंटरवल पे भी इंडिकेट कर सकते हैं। बताइए अगर जैसे हम लोग इसे इंटरवल पर दिखा लेते हैं तो बताइए क्या रहेगा, बताइए तो 2 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बोला है 2 के इक्वल होगा तो 2 के इक्वल हो सकता है, 4 के इक्वल होगा, 4 के 2 से 4 के बीच में लाइज करेगा, 2 से 4 के बीच में लाइज करेगा। तो जो ये बात है वही बात ही है, ये इंटरवल में लिखा गया है और ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है। या इसी को और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं समझिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 4। इसका मीनिंग हो गया है कि x का वैल्यू 2 के इक्वल है तो t को इक्वल है तो देखिए 2 पर क्लोज है, 4 के इक्वल है तो 4 पर क्लोज है, और 2 से 4 के बीच में लाइज कर रहा है। इसका मीनिंग है डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाइज कर रहा है, 2 के इक्वल भी हो सकता है और 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन डी। मींस हम लोग कह सकते हैं डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो क्या आ गया आपके पास, बताइए डी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम बढ़िया से समझ करके इसको पहले फटाफट नोट कीजिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से बोलिएगा, पहले इसको फटाफट नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये था आपके पास पूरा मिसलेनियस चैप्टर हम लोग 3 पार्ट में कवर किए, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में। अब इसी सब थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन की ओर बढ़ेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कैलकुलस की ओर, कोई भी चैप्टर या तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे या फिर रिलेशन और फंक्शन, और फिर इसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है।